बच्चों की मौजी, वालिदैन की परेशानी बढ़ गई। महकमा तालीम सिंध ने स्कूल्स की तातीलात 14 अगस्त तक बढ़ा दी। वज़ीर तालीम सिंध से सरदार अली शाह की हिदायत पर महकमा तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह का कहना है कि गर्मी की शिद्दत और शदीद बरसात के इम्कान को नज़र में रखते हुए तातीलात में इजाफे का फैसला किया है। या दरसी किताब की अदम दस्तयाबी। सिंध में नया तालीमी साल अब 15 अगस्त से शुरू होगा। सिंध में तालीमी सेशन मजीद 15 रोज की ताखीर का शिकार हो गया। हुकूमत सिंध ने मौसम गर्मा की तातीलात में शदीद गर्मी या हीट वेव और मानसून की वजह से मजीद 14 रोज का इजाफा कर दिया। तमाम सरकारी और निजी तालीमी अदारे 15 अगस्त से दोबारा खोले जाएंगे। अप्रैल में शुरू होने वाले सेशन को 1 अगस्त में शुरू होना था। निगरां हुकूमत ने तालीमी सेशन के आगाज के लिए 1 अगस्त की तारीख दी थी। वजीर तालीम सैयद सरदार अली शाह का कहना है कि स्कूलों में 14 अगस्त के हवाले से सरगर्मियों और हम नसाबी सरगर्मियों को जारी रखा जाए। तमाम निजी व सरकारी स्कूल जश्न आज़ादी के हवाले से प्रोग्राम्स मुनक्किद करेंगे। तातीलात के बाद सिंध में नया तालीमी साल 15 अगस्त से शुरू होगा। अब आपको बताएं, IPS सखर टीचिंग टेस्ट के नाकाम उम्मीदवारों ने वज़ीर-ए-आला हाउस के घेराव का फैसला मौखर कर दिया। मुजाहिरीन कराची प्रेस क्लब के बाहर पुरअमन धरना देकर बैठ गए। मुजाहिरीन कल चीफ सेक्रेटरी सिंध और डिप्टी कमिश्नर साउथ से मुलाकात भी करेंगे। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। IPS सखर टीचिंग टेस्ट के नाकाम उम्मीदवारों को पुलिस राम करने में कामयाब। SP सदर माजिदा परवीन की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन ने रेड जोन जाने का फैसला मौखिर कर दिया। DC साउथ ऑफिस से जारी मरासला के बाद मुजाहिरीन का कहना था कि हमें यकीन दहानी करवाई गई है। बुध को चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करवाई जाएगी। ताहम प्रेस क्लब के बाहर पुरअमन धरना जारी है। यही किया है कि अभी मैडम साहब SP माजिदा साहब ने हमें यकीन दहानी करा। एक लेटर भी हमें DC साहब का दिया है। तो उन्होंने यही बोला कि भाई आपका सुबह के टाइम 11 बजे DC ऑफिस में चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी वो आएंगे, आपकी मुलाकात होगी, आपके जो मुतालबात हैं उनके आगे पेश रखना। अभी जो रेड जोन वाला हमारा सिलसिला था, जो उनको अल्टीमेटम दिया होता, हम अभी भी रेड जोन पे खड़े हुए हैं। सिर्फ यहाँ से हम प्रेस क्लब में बैठेंगे। मुजाहिरीन का कहना था कि आधे सिंध में हार्ड एरियाज कहकर 33% नंबर हासिल करने वाले उम्मीदवारों को मनपसंद बुनियादों पर पास किया गया, जबकि निस सिंध को नजरअंदाज किया जा रहा है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। आपको बताएं कि यौम आज़ादी पर तेज रफ्तार सफर की सहूलत के आगाज का ख्वाब पूरा न हो सका। वज़ीर-ए-आला के कमा के बावजूद मलेर एक्सप्रेस वे का पहला मरहला ताख़ीर का शिकार। शाह फैसल तक 15 किलोमीटर का रोड सितंबर के आखिर तक मुकम्मल होगा। मलेर एक्सप्रेस वे जाम सादिक ब्रिज से मुंसलिक नहीं हो सका, जबकि कोरंगी कोसवे का ब्रिज भी मुकम्मल ना हुआ। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने मजीद 1 माह का वक्त मांग लिया। वज़ीर-ए-आला ने 14 अगस्त तक एक्सप्रेस वे के इफ्तिताह का ऐलान किया था। तफसीलात इस रिपोर्ट में। का यौम आज़ादी पर तोहफा देने का वादा अफसरान की रिवायती सुस्ती की नजर हो गया। मलेर एक्सप्रेस 14 अगस्त तक मुकम्मल ना हो सकेगा। रुकावटों की वजह से मंसूबा ताखीर का शिकार। 28 अरब रुपए की लागत से शुरू होने वाले मंसूबे का दिसंबर 2020 में बिलावल भुट्टो जरदारी ने इफ्तिताह किया था। एशियाई तरक्याती बैंक ने 2022 में हाथ उठा लिया। निगरान हुकूमत ने मंसूबे के लिए इजाफी 14.5 अरब रुपए की मंजूरी दी थी। वज़ीर-ए-आला सिंध ने अगस्त में पहले फेज के इफ्तिताह का ऐलान किया था। हैदराबाद तक मंसूबा अगस्त में मुकम्मल करने का ऐलान किया गया। शाह फैसल तक 14 अगस्त को मुकम्मल करने का ऐलान किया गया, लेकिन डेडलाइन मजीद बढ़ा दी गई। अब सितंबर के आखिरी हफ्ते में शाह फैसल तक मुकम्मल करने का फैसला किया गया है। जाम सादिक पुल से एक्सप्रेस वे मुंसलिक न हो सका। कोरंगी कॉजवे और शाह फैसल के इंटरचेंज मुकम्मल न हो सके। पीपल्स बस सर्विस रूट नंबर 12 में तौसी कर दी गई। बस सब पेमन गोड से सदर तक चलाई जाएगी। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने रूट का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कि KMC में खड़ी तमाम बसों को पीपल्स बस सर्विस में शामिल किया जाएगा। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट देखिए। कराची वालों को यके बाद दिगरे सफरी सहूलतें मिलने लगी। गुज़िश्ता रोज पीपल्स बस सर्विस के रूट 13 का इफ्तिताह हुआ और आज रूट 12 में भी तोसी कर दी गई। पीपल्स बस सर्विस के रूट नंबर 12 पर पहले खोखरा पार से सदर लकी स्टार तक चलाई जा रही थी, लेकिन अब ये पीपल्स बस मेमन गोड से लकी स्टार तक चलाई जाएगी। रूट नंबर 12 पर 12 मीटर की 22 बसें चलाई जा रही हैं। फिलहाल तो किराया 50 रुपए है।
लेकिन मुमकिन तौर पर अब ये बढ़कर 100 रुपए तक पहुंच सकता है। रूट नंबर 12 की तोसी की तकरीब मेमनगोट में मुनक्किद हुई, जिसमें डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद, रुकन सिंध असेंबली साजिद जोखियो और पीपल्स पार्टी के जिला मलीर के सदर अब्दुल रजाक ने भी शिरकत की। डिप्टी मेयर कराची बोले कि आज अगर आवाम को सफरी सहूलतें फराहम की जा रही हैं तो इसका क्रेडिट पीपल्स पार्टी को जाता है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के नुमाइंदे बैठे हैं तो उन्होंने बिला तफरीक कराची के अवाम की खिदमत पर यकीन रखती है और यहाँ पर मेगा प्रोजेक्ट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिए। जहाँ हमारा एक काउंसलर भी नहीं है वहाँ पर भी बिला तफरीक बिला लिसान अवाम की खिदमत पर यकीन रखे। रुकन सिंध असेंबली साजिद जोखियो और पीपल्स पार्टी जिला मलीर के सदर अब्दुल रजाक ने बताया कि शर्जिल मेमन से गोट के इलाकों में भी पीपल्स बस चलाने की दरख्वास्त की थी। पहले भी हमने मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट से बात की शर्जिल मेमन साहब से कि यहाँ पर गुलशन हदीद बहुत एक दूर इलाका है, वहाँ पर बसेस स्टार्ट हुई। उसके बाद हमने कोशिश की कि हम काठोर तक ये बसेस लेकर जाएं, मगर काठोर के आगे नहीं जा सकती, मगर बैरिया तक जो बसेस हैं वो स्टार्ट हुई हैं। उसके पीछे जितनी भी गोटे हैं उससे फ़ायदा हो रहा है। हमारी एक मीटिंग हुई थी शर्जील साहब से जिसमें हम तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद थे, तो उससे हमने बाकायदा वायदा लिया यहाँ से मेमनगोट दरसा चन्नो बल्कि काठोड़ गड्ढा और हमारा जो ये 55 रूट और 52 रूट जो कि जामकंडा से मंजिल पंप जाती है, इन तमाम रूट्स को हमने अपने क़यादत के इल्म में ला चुके हैं, वज़ीर ट्रांसपोर्ट के इल्म में ला चुके हैं। हमारे ये रूट मजीद आप हमें एक्सटेंड करके दें। इस मौके पर पीपल्स बस प्रोजेक्ट डायरेक्टर अब्दुल शकूर का कहना था कि हमारे पास बसें बहुत महदूद हैं, लेकिन फिर भी कामयाब हैं। अवाम से दरख्वास्त है कि इन बसों का ख्याल रखें। कैमरामैन शकील खान के साथ अक्सर शाहिद T21। बहरी जमा के रूहानी पेशवा सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन की गवर्नर हाउस आमद, पाकिस्तान की सलामती और मुआशी इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ भी कराई और कहा कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा होगा। गवर्नर कामरान टिसूरी ने उम्मीद जाहिर की कि सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन दुनिया भर के ताजरों को पाकिस्तान लाने में किरदार अदा करेंगे। सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन ने IT क्लासेस के लिए 100 कंप्यूटर्स का तोहफा भी दिया। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट देखें। गवर्नर हाउस में बोरी जमात के रूहानी पेशवा के एजाज में तकरीब सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उन्होंने मुल्क की सलामती और माशी इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ भी की। तकरीब से खिताब में गवर्नर कामरान टिसूरी का कहना था कि आज बड़े एजाज की बात है, सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन यहाँ आए। पूरी दुनिया से 50,000 लोग पाकिस्तान आए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन दुनिया भर के जाजरों को पाकिस्तान लाने में किरदार अदा करेंगे। खुशी की बात यह है कि इनके आने से और उनके इन 50,000 से ज़ायद लोगों के आने से इस पाकिस्तान की इस शहर की मईशत बढ़ी। और पहले भी 2017 में ये आए थे तो पाकिस्तान की मईशत को बड़ा फ़ायदा पहुंचा था। मैंने ज़ाती तौर पर उनको यहाँ गवर्नर हाउस आने की दावत दी। वो भी अपने जो दुनिया भर में बिजनेसमैन हैं उनको ये कहेंगे कि वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें और पाकिस्तान की मईशत को आगे बढ़ाएं। तकरीब के मौके पर सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन ने IT क्लासेस को सराहते हुए 100 लैपटॉप के तोहफे भी दिए और दुआ की कि इंशाल्लाह पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा होगा। कैमरामैन हारिस के साथ खुर्शीद रहमानी, T21। मुख्तलिफ केसेस में पुलिस की नाकिस तफ्तीश और मुलजमान की अदम गिरफ्तारी। मुलजमान की गिरफ्तारी से मुकदमे के अंदराज तक कानूनी तरीक़ाकार पर अमल दरामद करने पर अदालत का इज़हार बरहमी। अदालती हुक्म पर एडिशनल IG जावेद आलम ओडू अदालत में पेश हुए। कराची पुलिस चीफ की हाई कोर्ट को पुलिस कारकर्दगी बेहतर करने, मुलजमान गिरफ्तारी और तफ्तीश का मयार मज़ीद बेहतर करने की यकीन दहानी। पुलिस की नाकिस कारकर्दगी की अदालत में गूंज, अदालत का पुलिस पर इज़हार बरहमी। मुख्तलिफ केसेस में पुलिस की नाकिस तफ्तीश और मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी पर अदालत का इज़हार बरहमी। अदालती हुक्म पर एडिशनल IG कराची जावेद आलम अदालत में पेश हुए। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा, मुकदमे के इंदराज और तय करदा तरीक़ेकार अमल दरामद न करने का फायदा मुलजिमान को होता है। गिरफ्तार मुलजिमान की बर वक्त शनाख्त प्लेट का अमल यकीनी बनाया जाए। एडिशनल IG जावेद आलम ओडू ने अदालत को बताया कि मेरी 2 दिन कबल तैनाती हुई है, मफरूर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें करेंगे। जस्टिस अमजद अली सेतो ने अपने रिमार्क्स में कहा, जिस चीज पर पाबंदी का हुक्म देते हैं उसका माहाना रेट बढ़ जाता है। गुटके पर पाबंदी का हुक्म दिया तो उस
पर भी पुलिस का महाना निर्ख बढ़ गया है। LPG और नाकिस सिलेंडर पर पाबंदी का हुक्म दिया, उस पर भी पुलिस का महाना निर्ख बढ़ गया। पुलिस सिर्फ गैर कानूनी कामों में मुलविस अफराद से पैसे की वसूली में लगी हुई है। मुकदमा दर्ज होने के बाद मुलजिमान को गिरफ्तार करने के बजाय मफरूर करार देकर चालान जमा करा दिया जाता है। जज ने सवाल उठाया कि 10 केसेस सामने पड़े हैं, अब इन केसेस में मुलविस को छोड़ दें या बेकसूर जेल में रखें। कराची पुलिस चीफ की हाई कोर्ट को पुलिस कारकर्दगी बेहतर करने, मुलजिमान की गिरफ्तारी और तफ्तीश का मयार मजीद बेहतर करने की यकीन दहानी करवाने पर समाअत मुलतवी कर दी गई। बिजली के बिलों में म्यूनिसिपल टैक्स की वसूली का केस, तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को नोटिस जारी। 2.25 करोड़ से ज़ायद मालियत के चेक बाउंस का केस, मुलजिम स्टेट एजेंट सईद खुर्रम की दरख्वास्त जमानत मनसूख, मुलजिम को कमरा अदालत से बाहर निकलते ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बिल्लों में म्यूनिसिपल टैक्स की वसूली केस में तौहीन अदालत की दरखास्त पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने मेयर कराची से 7 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। 2.25 करोड़ से जायद मालियत के चेक बाउंस केस में मुलजिम स्टेट एजेंट सैयद खुर्रम की दरखास्त जमानत मनसूख हो गई। मुलजिम को कमरा अदालत से बाहर निकलते ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मुलजिम के फरार और नाकिस तफ्तीशी अदालत तफ्तीशी अफसर पर बरहम हो गई और DIG वेस्ट को तलब कर लिया। कराची लाए जाने वाले जानवरों पर हेल्थ टैक्स के खिलाफ दरखास्त पर अदालत ने KMC व दीगर मुतल्लिका हुकाम को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने फरीकीन से 16 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। सोनाबगोड से लापता समेत दीगर शहरियों की गुमशुदगी से मुतल्लिक दरखास्तों पर सिंध हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर SHO सचल को तलब कर लिया। अदालत ने लापता आरिफ इस्लाम अनवर समेत दीगर शहरियों की बाजियाबी के लिए कार्रवाई जारी रखने की हिदायत की। अब आपको बताएं, सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर क्यों? तनख्वाहदार तबका सरापा एहतजाज बन गए। प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। काफिया करें मौजें, टैक्स देने के लिए रह गया है बेचारा तनख्वाहदार। तनख्वाहदार तबके ने बजट में इजाफी टैक्स खत्म करने का मुतालबा कर दिया। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करते अफराद का कहना था कि हुकूमत सहूलियात फराहम नहीं करती, मगर टैक्स का बोझ सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर डाला जा रहा है। हुकूमत दीगर सेक्टर को भी टैक्स नेट में लाए। आपको सहूलियात ना मेडिकल की हुकूमत से मिल रही है, ना ट्रांसपोर्ट की मिल रही है, ना सेहत की मिल रही है, वो सारी, और ना तालीम की मिल रही है। तो सारी चीज़ों पर खर्चा तनख्वाहदार आदमी खुद कर रहा है और उसके बाद इतने सारे टैक्सेस भी दे रहे हैं। तो बताएं वो गुजारा अपना कैसा करेगा? टैक्स को रिकंसिडर करें, जो आपने बजट में बढ़ाया है इसको कुछ नहीं तो पिछले साल से बराबर करें, मिनिमम एग्जेम्पशन दें। हमारा ये मुतालबा है कि देखें, अगर आप लोग ये समझ रहे हैं ना हम पाकिस्तान से चले जाएंगे, तो पाकिस्तान से हम जाएंगे नहीं। पाकिस्तान से हमें मोहब्बत है और ना हम काम करना छोड़ेंगे। लेकिन क्या हम आप लोगों का भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक कि हमें इस टैक्स को नॉर्मलाइज ना किया जाए। एहतजाज में शरीक अफराद ने कहा कि हुकूमत अशराफिया को नवाज कर गरीबों पर टैक्स का बोझ डाल रही है। कैमरामैन शहरियार के साथ काबिश मेमन, सिटी 21। FPCCI ने फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 5 रुपये 45 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त को मंजूर ना करने की अपील कर दी। नायब सदर इमान पराचा कहते हैं कि हुकूमत जब दावा कर रही है कि महंगाई 12% तक गिर गई है तो शरह सूद भी 15% की जाए। अशरफ खान की रिपोर्ट देखें। के इलेक्ट्रिक की बिजली मजीद महंगी करने की दरख्वास्त के खिलाफ FPCCI ने आवाज़ उठा दी। नेपरा से दरख्वास्त मंजूर ना करने की अपील कर दी। नायब सदर FPCCI अमान पराचा का कहना है कि अवाम, ताजिर और सनतकार महंगी बिजली के बिलों से शदीद परेशान हैं। अवाम के लिए बिजली का बिल अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। अब बिजली की कीमत मजीद बढ़ाने की दरख्वास्त ठीक नहीं। उन्होंने नेपरा से अपील की कि के इलेक्ट्रिक की 5.45 रुपये फी यूनिट बिजली महंगी की मंजूरी ना दी जाए। अभी 5 रुपये 45 पैसे इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हम इसको बढ़ाते हैं। नेपरा को, नेपरा 30 जुलाई को इसकी समाप्त करेगा, तो खुदारा इस पे अमल दरामद ना किया जाए और इसको रोका जाए। मज़ीद बिजली बढ़ेगी तो आवाम इस महंगाई की चक्की में जो पिस रहे हैं बिल्कुल बिल अदा करने के काबिल नहीं है और इंडस्ट्री भी बिल्कुल चलने के काबिल नहीं है। हम लोग हर सतह पर आवाज़ उठा रहे हैं और इसको मैं आप दरख्वास्त गवर्नमेंट से करूँगा कि इस सिलसिले को रोका जाए। नायब सदर FPCCI बोले कि हुकूमत दावा कर रही है कि महंगाई की शरह 12% तक गिर गई है। इस हिसाब से शरह सूद 15% कर देना चाहिए। कहा कि रकम की कमी की वजह से कोई इतने महंगे सूद पर कर्जा नहीं ले सकता। दावे कर रहे हैं कि हम इन्फ्लेशन हमने कम कर दिया, 12% पे ले आए हैं, तो इस हिसाब से जो हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो तो 15% होना चाहिए। तो अगर ये जिस तरह से कम कर रहे हैं, इस तरह से इंडस्ट्री को बहुत इफेक्ट हो रहा है। लोग देख रहे हैं कि यार कारोबार बिल्कुल ठप है। आप मार्केटों में चले जाएँ,
हैं, बाइंग पावर बिल्कुल ख़त्म है लोगों की, तो इंडस्ट्री और इट्स बे कास्ट जो है ये तो एंड पे अगर ये कंज्यूमर को कास्ट ज़्यादा जाएगी तो वो उसकी क़ुव्वत ख़रीदी इस वक्त नहीं है कि वो इन चीज़ों पे कम कर सके और ये चीज़ें ख़रीद सके। नायब सदर FPCCI ने बिजली की कीमत में मजीद इजाफे को रोकने और शरह सूद में कमी करके माशी इस्तेहकाम के फैसलों का मुतालबा किया है। कैमरामैन हसनैन के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। वज़ीर ख़जाना के महंगाई की शरह में कमी के दावे झूठ। नायब सदर कराची चैम्बर वफाकी वज़ीर ख़जाना पर बरस पड़े। तनवीर बारी कहते हैं कि महंगाई में कमी के बात से इत्तफाक नहीं करता। इतवार को बाजार गया, रोज़मर्रा की अशिया महंगी मिली। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। महंगाई में कमी के दावे हकाइक से बहुत दूर। कराची चैम्बर भी हुकूमत पर बरस पड़ा। नायब सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स तनवीर बारी का कहना है कि महंगाई में कमी की बात से इत्तेफाक नहीं करता। इतवार को बाजार गया तो रोजमर्रा की अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही थी। देखिए, मैं वज़ीर ख़जाना की इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि महंगाई में कमी हो रही है। मैं ख़ुद संडे को गया था बाज़ार में और मुझे जो है चीज़ें जो है महंगी नज़र आई। रोज़मर्रा की अशिया हैं उसमें मुझे कोई खातिर का कमी नज़र नहीं आई, बल्कि कई चीज़ों में मुझे महंगी नज़र आई। तनवीर बारी बोले कि महंगाई बढ़ेगी तो लोगों की मुश्किलात में इजाफा होगा। हुकूमत इक़दामात करके रोज़मर्रा की अशिया सस्ती करे। दूसरा ये कि अभी जैसे हुकूमत ने जो है बिजली के रेट में इजाफा किया है और उसके अब जुलाई के बिल अब जब अगस्त में आएंगे तो 7 रुपये पर यूनिट के इजाफी बिल आएंगे। तो आप ये देखिएगा कि लोग जो है बहुत परेशान हो जाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को जो है रिलीफ देना चाहिए आवाम को बिजली के और गैस के बिलों में। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि महंगाई की शरह में कमी की बातें जलती पर तेल छिड़कने के मुतरादिफ हैं। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सारिफीन की नुमाइंदा तंजीम केप ने रैली फराहम करने के लिए चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। सारिफीन की नुमाइंदा तंजीम कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन कोकब इकबाल कहते हैं कि कैब सारिफीन को रैली फराहम करने के लिए भरपूर इकदाम कर रही है। बिजली, पेट्रोलियम मसनूआत और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी से आवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर हो सकेगा। ये चाहते हैं कि जितनी जल्द मुमकिन हो सके सार्फिन को रिलीफ फराहम किया जाए। और ये जो चार्टर ऑफ डिमांड है जिसमें हमारे 16 निकात हैं, उसके तहत सबसे पहले IPPs जो कि आप उनको 4 IPPs जिनको आप बिला वजह पेमेंट कर रहे हैं, यानी उनकी जो उनको उनकी प्रोडक्शन नहीं हो रही और उसके बावजूद आप उनको पेमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले तो जिनको आपने पेमेंट की हुई है उनसे पेमेंट वसूल करके सार्फिन के बिलों में वो रिवर्ट की जाए। तो आप इसकी शरह में कम करें और इसको जो है 5 से 10% तक मुकर्रर करें। कराची में समुद्री हवाएं मुकम्मल होते ही मौसम तब्दील हो गया। महकमा मौसमियात ने भी खबरदार कर दिया, बताया कि 30 जुलाई से मानसून के एक और स्पेल की एंट्री होगी। इस हवाले से हम मज़ीद जानेंगे आयमा खान की रिपोर्ट में। गर्मी के सताए कराची के बासियों के लिए अच्छी खबर। शहर कायद में समंदरी हवाएं मुकम्मल बहाल, मतलब जुज़वी अबर आलूद मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने भी कहीं हल्की बारिश और कहीं बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर किया है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि शहर में जुलाई का मौसम वापस आ गया है। हवा का कम दबाव खत्म हो गया है। 30 जुलाई से मानसून के एक और स्पेल की एंट्री होगी। आज से कराची का असल मौसम जो जुलाई का होता है वो बहाल हुआ है, क्लाउडी वेदर। तो अगला स्पेल या अच्छा स्पेल मानसून का 29-30 जुलाई को एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। 29-30 जुलाई से लेकर फिर अगस्त के शुरू के दिनों तक एक अच्छा स्पेल दोबारा से पूरे सिंध में एंटर होगा और अच्छी बारिश बरसाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 रोज तक दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। मगरिबी सिम से वक्फे से तेज हवाएं भी चलती रहेंगी। हवा का कम दबाव खत्म हो गया है। समुद्री हवाएं बहाल होने से शहर में जुलाई के माह का असल मौसम लौट आया है। कैमरामैन हारिस के साथ आयमा खान, सिटी 21। गुलबर्ग टाउन इंतजामिया ने मानसून सीजन के दौरान शजरकार शुरू कर रखी है। चेयरमैन नुसरतुल्लाह कहते हैं कि 50,000 माहौल दोस्त पौधे लगाने के साथ अर्बन फॉरेस्ट मंसूबों पर काम हो रहा है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें।
हरियाली के फ़रोग़ के लिए गुलबर्ग टाउन इंतजामिया मुतहरिक। मूनसून सीजन के दौरान शजरकारी मुहिम जारी। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह ने बताया कि अर्बन फॉरेस्ट मंसूबे के तहत 50,000 माहौल दोस्त पौधे NGOs के ताउन से लगा रहे हैं, जबकि अर्बन फॉरेस्ट मंसूबे और सेवरेज के पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के मंसूबे पर भी काम जारी है। हमारे यहाँ कुछ पार्कों में पानी मौजूद है, वो जगहें फिर हमने ग्रे वाटर सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस करा। अभी हमने 16 पार्क भी डेवलप किए हैं और तकरीबन 6-8 पार्क और अभी अंडर प्रोग्रेस हैं, वो भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो हमने उन्हीं का इंतखाब किया जहाँ पानी मौजूद है, पे ग्रे वाटर है। फिर इसके अलावा हम लोग और एक NGO के साथ ये काम भी कर रहे हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को जो बड़ा पुराना निज़ाम है वो भी कराची शहर में और हमारे गुलबर्ग में अलहमदुलिल्लाह 2 से 3 जगहों पे इस पे भी काम शुरू हो गया। तो हमारे ताउन से गुलबर्ग टाउन भी इसमें शामिल है, तो वो काम भी है। डायरेक्टर पार्क गुलबर्ग टाउन नदीम हनीफ कहते हैं मूनसून के दौरान पौधों की अफजाइश के इम्कान 40% से बढ़कर 90% हो जाते हैं, जबकि ज़मीन की जरखेज़ी भी पौधों की अफजाइश के लिए मौजू हो जाती है। रेनी सीज़न में अगर आप प्लांटेशन करते हैं तो आपको 90% प्लांटेशन इंशाल्लाह कामयाब मिलेगी। नंबर सेकंड, जो पानी को हमने एक्स्ट्रा लैंड जो तैयार करनी होती है वो रेनी सीज़न में तैयार नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो रेन की वजह से ऑलरेडी तैयार हो चुकी होती है। इसके अलावा जो हम एक कंपोस्ट डालते हैं प्लांटेशन के लिए, रेनी सीज़न में उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि जब प्लांट लगाता है ऑलरेडी लैंड तैयार होती है, ज़मीन तैयार होती है, तो सक्सेसफुल जो है तो वो 90% रहती है प्लांटेशन। माहौलियाती तब्दीली के असरात से नबरदाज़मा होने के लिए गुलबर्ग टाउन इंतजामिया की काविशों को परवान चढ़ाने के लिए अवाम को भी किरदार अदा करने की ज़रूरत है। कैमरामैन इमरान खान के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। 1937 में पुरस्कार वबा कैसे फैली, इसने तबाही की क्या क्या दास्तानें छोड़ी। थिएटर प्ले द वाइट प्लग 21 से 25 अगस्त आर्ट्स काउंसिल में नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। पुरस्कार वबा इंसानियत की तबाही का पैगाम। कोविड-19 क्या इसी वबा की तसलसल? एक यादगार थिएटर प्ले आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची और बॉडी वर्क्स के मुश्तरका ताउन से पुरस्कार वबा पर मबनी थिएटर दी वाइट प्लग के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर मेहर जाफरी ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि ये खेल दूसरी जंग अजीम के दौरान की सूरत हाल पर बना है, जो कि कोविड-19 की याद को भी ताज़ा करता है। एक यूरोपियन सुपर पावर वो जंग की तैयारी में है और इस सूरत हाल में पूरी दुनिया में एक वबा फैली हुई है जिसे वाइट प्लेग कहलाया जाता है, और इसका कोई वैक्सीन किसी के पास नहीं। ये एक पैंडेमिक, बहुत ही मिस्टीरियस सा पैंडेमिक है। ये खेल लाइक आई सेड 1937 में लिखा गया था और मैंने बहुत बचपन में पढ़ा था इसको, तो जब कोरोना आया था तो मुझे बहुत फिर से रेलेवेंट लगा। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह का कहना था कि आर्ट्स काउंसिल हर शोबे में काम कर रहा है। आर्ट्स काउंसिल ने दूसरे शहरों और दूसरे मुल्कों में गर्मियों का इनेकाद किया है। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान गुज़श्ता 2 दहाइयों से मुख्तलिफ शोबों में, चाहे वो लिटरेचर हो, म्यूज़िक हो, डांस हो, थिएटर हो या फाइन आर्ट हो, कोलैबोरेशंस भी करता है, अपनी एकेडमीज़ में भी बहुत काम करता है और पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी जाके मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते हैं और अब दूसरे मुल्कों में भी जाके पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने कोलैबोरेशन शुरू किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ड्रामे की कास्ट में शामिल अदाकार साद ज़मीर, फवाद खान और काशिफ हुसैन ने भी शिरकत की। थिएटर प्ले दी वाइट प्लग 21 से 25 अगस्त तक आर्ट्स काउंसिल कराची, जबकि सितंबर में लाहौर में नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।